सच्चाई और ईमानदारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे गांव में एक सज्जन और परिश्रमी किसान रहा करता था। उसका जीवन सीधा सादा था। रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में कड़ी मेहनत करता और वही फसल बाजार ले जाकर अपने परिवार का पेट पालता। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं चाहता था। एक वर्ष गांव में बारिश ने मुंह मोड़ लिया। खेत सूखने लगे, मिट्टी फटने लगी और फसलें दम तोड़ने लगी। पानी की बेहद कमी हो गई। किसान ने गांव भर में कहीं पानी की उम्मीद खोजी, पर निराशा ही हाथ लगी। एक दिन उसे गांव के एक कोने में वर्षों से वीरान पड़ा एक कुआं दिखाई दिया। ये कुआं उसके पड़ोसी के खेत में था और अब उसका कोई उपयोग नहीं होता था। किसान ने आशा के साथ पड़ोसी से कहा, भाई, अगर तुम चाहो तो वो कुआं मुझे बेच दो। मैं मेहनत की कमाई से उसका मूल्य चुका दूंगा। खेत की जान बच जाएगी। पड़ोसी स्वभाव से थोड़ा चालाक था। उसने सोचा, अगर मैं इसे कुआं बेच दूं और पानी को अपना बता दूं, तो पैसे भी मिल जाएंगे और इसको पानी भी नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसने झटपट कुआं बेचने की हामी भर दी और पूरी रकम ले ली। अगली सुबह किसान डोल लेकर कुएं पर पहुंचा ताकि खेत के लिए पानी खींच सके। तभी पड़ोसी वहां आया और बोला, ठहरो, कुआं बेचा है, पर पानी तो नहीं। पानी मेरा है, तुम पानी नहीं ले सकते। किसान अवाक रह गया। बात उसकी समझ से बाहर थी। वह गांव के समझदार बुजुर्गों के पास गया, लेकिन जब वहां से भी कोई हल नहीं निकला तो न्याय के लिए सीधे राजा के दरबार जा पहुंचा। राजा ने ध्यान से पूरी बात सुनी और फिर अपने दरबार के बुद्धिमान मंत्री को इस मामले का हल निकालने को कहा। मंत्री ने दोनों पक्षों की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, यदि कुआं अब किसान का है तो तुम्हारा पानी उस कुएं में कैसे रह सकता है? या तो तुम किराया दो उस कुएं में पानी रखने का, या फिर तुरंत अपना पानी बाहर निकालो। ये सुनते ही पड़ोसी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। उसने गलती स्वीकार की, किसान से क्षमा मांगी और वादा किया कि भविष्य में वो कभी किसी के साथ छल नहीं करेगा। किसान को न सिर्फ पानी मिला, बल्कि यह भरोसा भी हुआ कि न्याय हमेशा सच का साथ देता है। सीख, जो दूसरों को धोखा देने की सोचते हैं, अक्सर खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी देर से ही सही, पर जीतती जरूर है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेकर आती हूँ रोजाना। ऐसे ही कहानियाँ सुनने लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।